1.4 बिलियन। भारत में इससे भी अधिक लोग रहते हैं। ये संख्या भारत को दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। केवल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये करीब 25 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए साल 2019 में पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लाने की बात कही गई थी। दरअसल होता क्या है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय और गरीबी जैसी दिक्कतें उभर कर सामने आई हैं। साथ ही बचत और पूंजी निर्माण में कमी, जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक खर्च, अपराध, पलायन और शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी दूसरी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। गौरतलब है कि जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आने से पर्यावरण को तेजी से पहुंच रहे नुकसान को कम करने में भी सहायता मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में शुरुआत से ही आबादी नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए महिलाओं पर ही ध्यान केंद्रित रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ये ज्यादा आसान है। तो अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत ने पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। बायोमेडिकल शोध करने वाली भारत सरकार की अग्रणी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन के परीक्षण में सफलता हासिल की है। दावा किया जा रहा है कि एक इंजेक्शन 13 साल तक गर्भ निरोधक का काम कर सकता है और इसके बाद इसके असर को पूरी तरह से पलटा भी जा सकता है। इस दवा का नाम है रिवर्स इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस यानी रिसूक और उसे IIT खड़गपुर के प्रोफेसर डॉक्टर सुजॉय कुमार गुहा ने विकसित किया है। रिसूक पर डॉक्टर सुजॉय का पहला वैज्ञानिक पेपर 1979 में छपा था। इस हिसाब से इसका परीक्षण पूरा होते होते करीब 44 साल लग गए। एक रिपोर्ट में इस परीक्षण के नतीजों को भी उजागर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रिसूक को शुक्राणु नलियों में इंजेक्शन के जरिए डाला जाता है। इसमें मौजूद पॉलीमर नली की अंदरूनी दीवार से चिपक जाता है। अब ये पॉलीमर जब शुक्राणुओं के संपर्क में आता है तो ये उनकी पूंछ को नष्ट कर देता है, जिससे शुक्राणु अंडों को गर्भाधान करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। रिसूक का ये परीक्षण 303 पुरुषों पर किया गया और 7 सालों तक इन दाम्पत्य के स्वास्थ्य की निगरानी की गई। इस परीक्षण में 25 से 40 उम्र तक के पुरुष शामिल थे। ये सभी स्वस्थ, विवाहित और यौन संबंधी रूप से सक्रिय थे। परीक्षण के दौरान इन सभी को 60 मिलीलीटर रिसूक दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये परीक्षण नई दिल्ली, जयपुर, उधमपुर, खड़गपुर और लुधियाना स्थित अस्पतालों में किया गया। अध्ययन के दौरान रिसूक की गर्भ निरोधक क्षमता 99.02% पाई गई और अभी तक इसके कोई गंभीर दुष्परिणाम भी नहीं पाए गए हैं। हालांकि कुछ पुरुषों में बुखार, सूजन, यूरिनरी सिस्टम इन्फेक्शन जैसी समस्या देखने को मिली, लेकिन इन पर भी 3 महीने के अंदर काबू पा लिया गया। इसके अलावा यह हार्मोन संबंधी ना होने के कारण रिसूक का शरीर के दूसरे अंगों पर भी किसी तरह का कोई असर नहीं पाया गया। लौटते हैं उत्तर प्रदेश पर। यहाँ की जनसंख्या करीब 25 करोड़ के आसपास है। प्रदेश सरकार ने जुलाई 2021 में जनसंख्या को स्थिर करने और समयबद्ध तरीके से मातृ एवं शिशु मृत्यु को कम करने के उद्देश्य से एक नीति का अनावरण किया था। इस नीति में CM योगी ने बढ़ती जनसंख्या को विकास में बाधा करार दिया था। उत्तर प्रदेश विधि आयोग की वेबसाइट पर जनसंख्या नियंत्रण पर एक ड्राफ्ट बिल अपलोड किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे रखने वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते या किसी भी प्रकार की सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।